ये मेरी बोर्ड की डेट शीट। सबसे पहला काम ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे दिमाग में तो कुछ अच्छा नहीं आ रहा। मेरा न्यू ईयर मतलब 3 दिन तक चला था। इस साल ने मुझे ही सबसे ज़्यादा तोड़ा है। 2025 ऐसा साल मुझे कभी वापस नहीं चाहिए। तो गाइस पढ़ना तो है ही, न्यू ईयर हो या ना हो, क्योंकि बोर्ड्स तो आएंगे ही अगले साल। गाइस इस सपने में इतना भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था वैसे, क्योंकि मुझसे जानवर ही मिलने आ सकते हैं। इंसानों से तो मैं बात करती नहीं हूँ। लुक एट दिस। न्यू ईयर ईव पे मजदूरी करूँगी। वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आई एम गीत सिंह एंड आई एम 17 years old एंड आई मेक डेली व्लॉग्स। तो आज है 31 दिसंबर, लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, मैंने अपनी बोर्ड की डेट शीट लिख के चिपका दी है। मैं टेप ढूंढने गई थी क्योंकि मुझे टेप नहीं मिल रहा था, लेकिन जब मैंने ऐसे ही चिपका दी तो ये हट ही नहीं रही है यहाँ से। मैंने टेबल पे से ऐसे ही रख दिया बस, और ये गिर नहीं रही है। मतलब मैं अभी अभी उठी हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है, तो मुझे टेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैं टेप लगा दूँगी, कभी ये गिर ना जाए। तो ये मेरी बोर्ड की डेट शीट। सबसे पहला काम ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। मैं इस पे इतनी ज़्यादा डेट शीट्स चिपकाती हूँ कि अब इस पे अभी भी थोड़ा सा मतलब स्टिकीनेस है इस पे थोड़ी सी, कि बिना टेप के चिपक जाए। शायद अब नहीं चिपकेगी, चिपक गई। तो मैं इस पे टेप लगाऊंगी अब। उसके लिए मुझे चाहिए सिजर। अभी मैंने कॉफ़ी तक नहीं पी है, मैं भी बस आधे घंटे पहले ही उठी हूँ। सबसे पहले डेट शीट चिपकाएंगे। पहली बार मुझे एक डेट शीट चिपकाने में इतनी दिक्कत हुई है। आज मैंने कॉफ़ी की जगह अपने लिए बॉर्नवीटा वाला दूध बनाया है, क्योंकि मैं कॉफ़ी को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं बहुत दिनों से कॉफ़ी पी रही थी, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो गाइस इट्स द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा रिफ्लेक्ट कर लेते हैं कि ये साल कैसा गया। और जब मैं रिफ़्लेक्ट करने बैठ रही हूँ अभी, तो मेरे दिमाग में तो कुछ अच्छा नहीं आ रहा। और ये साल मतलब मैंने इस साल की स्टार्टिंग मैंने इतना सेलिब्रेट करके करी थी, इतना नाच नाच के, इतना मैंने कभी नहीं किया होगा किसी न्यू ईयर पे। मैंने आज तक कोई सेलिब्रेशन नहीं करी, लेकिन इस साल मैंने इतना सेलिब्रेट किया था। इस साल को स्टार्ट होने से पहले जनवरी, भाई मेरा न्यू ईयर मतलब 3 दिन तक चला था, ये समझ लो, और मैं अकेले ही नाच रही थी। सो दैट्स काइंड ऑफ वियर्ड। और इस साल ने मुझे ही सबसे ज़्यादा तोड़ा है। बहुत ही अजीब साल था मेरे लिए। तो इतना इतना अजीब साल था ये कि मतलब मैं अगले साल के लिए होप तक नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं तो भाई खुश हूँ कि ये साल जा रहा है, और मैं 2026 के लिए भी कुछ सोच नहीं पा रही हूँ कि भाई ये साल अच्छा जाए। कि मैं सेलिब्रेट भी नहीं करूँगी 2026, क्योंकि कभी अगला साल और ज़्यादा तोड़े। मेरे लिए तो बहुत ही अजीब रहा। आई थिंक 2025 लाइक सबके लिए बहुत ही अजीब साल था, बहुत ही अजीब था यार। और अगर मैं कुछ अच्छा रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ इस साल के बारे में, तो 5 minutes later. मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि कुछ अच्छा हुआ भी है इस साल। तो ये था बेसिकली मेरा 2025। ऐसा साल मुझे कभी वापस नहीं चाहिए, और मैं कोई सेलिब्रेट नहीं करूँगी 2026 को भी, क्योंकि क्या पता वो साल और ज़्यादा बुरा ना निकल जाए। तो गाइस मैं शायद आई मे और मे नॉट गो आउट टुडे इवनिंग, क्योंकि मैंने बोल तो दिया कि मैं सेलिब्रेट नहीं करूँगी, पर मैं सेलिब्रेट करने नहीं जा रही हूँ, मैं बस ऐसे ही जा रही हूँ, है ना। और कल मेरी मम्मा का बर्थडे है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी डेकोरेट कर दूँ या फिर मैं रात में करूँ। बर्थडे तो सेलिब्रेट करना ही है, न्यू ईयर करे ना करे,
1 जनवरी को बर्थडे है, तो आज 31 दिसंबर है, तो आज रात 12 बजे सेलिब्रेट करना चाहिए ना शायद। और इसके लिए मैं सोच रही हूँ डेकोरेशन अब करूँ या फिर रात में करूँ। सो आई एम काइंड ऑफ इनडिसाइसिव लाइक दैट। जब ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस करने होते हैं ना, तो मेरा दिमाग नहीं चलता इसमें बिल्कुल भी। लेकिन ये जो छोटे मोटे डिसीजन होते हैं, ये भाई मुझसे नहीं लिए जाते। मैं सोच रही हूँ अभी पढ़ लेती हूँ और बाकी शाम को डेकोरेट करूँ, बट शाम को मैं बहुत ज़्यादा बिजी होंगी, तो समझ सा नहीं आ रहा यार। चलो आई फिगर इट आउट। और तुम्हारा यार 2025 कैसा गया, कमेंट्स में बताना। मुझे तो लगता है सबका ये साल बहुत ही बुरा गया है, मतलब इन जनरल। Anyways, guys, despite everything that has gone wrong or right this year, I'm wishing you a very, very happy new year. And बोलते हुए भी डर लग रहा है, but yeah, I wish you the best in the year ahead and happy new year 2026. Let's go. Yeah. तो इसी बात पे थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ ली जाए। तो गाइस पढ़ना तो है ही, न्यू ईयर हो या ना हो, क्योंकि बोर्ड्स तो आएंगे ही अगले साल। और अगले साल जैसे कितनी दूर हो अगले साल। भाई आई एम जस्ट सो ट्रॉमेटाइज्ड बाय दिस ईयर। Also guys, I had like a very weird dream last night. I don't know if it meant something या फिर ऐसे ही था, but I will tell you what I saw. So I was at my house, like right here in this room only, and 3 animals came to like visit me, like visit. So वो एनिमल्स से पहला था एक ब्लैक पैंथर, जिससे मुझे डर नहीं लगा। एक्चुअली ब्लैक पैंथर इज़ काइंड ऑफ लाइक माई फेवरेट एनिमल एज वेल। सो एक ब्लैक पैंथर था जिसके अराउंड आई लाइक फेल्ट सेफ एंड लाइक अ फ्रेंडली वाइब। और दूसरा था एक लेपर्ड, जिससे मुझे स्टार्टिंग में इनिशियली तो थोड़ा डर लगा था, बट देन वी ईज्ड आउट। और तीसरा था लाइक एक बेयर, बहुत ही अजीब सा था बेयर का तो सीन, बिकॉज स्टार्टिंग में वो था नहीं, लेकिन जब वो बाद में आया तो लाइक ही वॉज लाइक वेरी नॉनचलांट, लाइक ही वॉज माइंडिंग हिज ओन बिजनेस, है ना। और मतलब ऐसा था कि बस वो उनको अकम्पनी कर रहा था, साथ में आया था, बस उससे मेरे से कोई लेना देना नहीं था इस टाइप से। तो बहुत ही अजीब सा ड्रीम था। आई डोंट थिंक इट मीन्स एनीथिंग, बट मे बी इट डज, आई डोंट नो। इट वॉज जस्ट काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग, दैट्स ऑल। गाइस इस सपने में इतना भी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था वैसे, क्योंकि मुझसे जानवर ही मिलने आ सकते हैं, इंसानों से तो मैं बात करती नहीं हूँ। तो गाइस मैं न्यू ईयर पे बाहर नहीं गई, लेकिन मैंने क्या शानदार मैगी बनाई है यार, इसे देख के तुम पागल हो जाओ। अब तुम सोच रहे होगे ये काली क्यों है, ये एक्चुअली मंचाओ सूप मैगी है। क्या मस्त लग रही है, इसमें मैंने सोया सॉस डाली है और भाई क्या मस्त लग रही है। इसे कहते हैं न्यू ईयर भाई। गाइस लुक एट दिस। गाइस मैगी खा के तो बहुत मज़ा आ गया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि केक भी होना चाहिए था, और केक का आइडिया भी मेरा था, और केक के लिए मना भी मैंने ही कर दिया। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने केक के लिए मना क्यों किया। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। केक जाए बाहर में, मुझे तो काम करना था, मैं तो भूल ही गई। मेरे तो पेंटिंग के प्रैक्टिकल के लिए मुझे शीट्स तैयार करनी है। तो अब मैं बैठ के न्यू ईयर ईव पे मजदूरी करूँगी, बाकी सब न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, बट कोई बात नहीं। गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना आपने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया, और इस व्लॉग का फेवरेट पार्ट कौन सा था। वैसे इतने भी ज़्यादा पार्ट्स नहीं थे कि इसमें फेवरेट भी हो, लेकिन व्लॉग पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोज़, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।